एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वो हर समय बातें करता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता है। एक शिष्य को गालियां देता है, वह गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता है और हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश करता है। अपने को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता है। उसने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यज्ञ सबसे बड़ा है। एक दिन के पुजारी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने के पहले आप में से जो कोई भी अपने संकल्प को भंग करता है, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। बातूनी शिष्य को गुरुजी ने कहा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, यह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या ये संकल्प है? ये बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दे जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। लेकिन बात तो नहीं, शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, तो अपना संकल्प छोड़ दो। तब शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं पूरा करूँगा। आप मुझे जो भी संकल्प दे, आप कृपया मुझे बताएं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले महीने चुप रहेंगे। क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे, वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था, खाने पीने का भी मन नहीं करता था। वो बस बोलना चाहता था। वह मास्टर जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिखकर कहा, मास्टर जी, मुझे बोलना है। बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? मास्टर जी ये पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की स्थिति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक सह शिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाकी जिंदगी कैसे संभालोगे? मुझे शक है, बाकी वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वो बिना कुछ कहे वापस चले जाते हैं और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेते हैं। झोपड़ी से बाहर जाते थे केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए, बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने गुरुजी के पास गया
और लिखित में कहा कि हे गुरुजी, मैं बाहर से चुप, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं, बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर उतना ही कोलाहल है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। गुरुजी कहते हैं क्योंकि आपको बोलने की आदत है, आप बाहर से भले ही खामोश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हैं। आपको इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन मास्टर जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा। गुरुजी ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहाँ गया था वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, ये भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गला सामान ले रहे हैं। तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का ये काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व अनमोल क्षण खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो गए? अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।